नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक है, वो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, जो दिन भर के काम के बाद जब बैठते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, यार आज तो नसें जैसे जकड़ सी गई हैं, अकड़न हो रही है, दबाव लग रहा है, खिंचाव हो रहा है, चलने में भी तकलीफ हो रही है। और फिर बात यहीं नहीं रुकती, कमर में खिंचाव, हाथों की नसों में जलन, पैरों में सुन्नपन और फिर चक्कर, थकान, भारीपन, ये सब आज की सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है। आपने भी सुना होगा, अरे यार, नस दब गई होगी इसलिए चक्कर आ रहा है, या लगता है ना कि नस खिंच गई है इसलिए दर्द हो रहा है, या फिर शरीर में कमजोरी हो रही है, शायद नसों में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा। अब आप सोचिए, हमारा पूरा शरीर ही तो नसों का जाल है। दिमाग से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर जगह नसें ही तो हैं। और ये नसें ही हैं जो ब्लड, ऑक्सीजन और एनर्जी को शरीर के हर कोने तक पहुंचाती हैं। अगर यही नसें कमजोर हो जाएं, दब जाएं या उनमें खिंचाव आ जाए, तो समझ लीजिए शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाएगी। और ये दिक्कतें सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होती, आजकल तो 20-25 साल के नौजवान भी कह रहे हैं, भाई गर्दन के पीछे नस खींच रही है, काम करते करते कंधे की नस दब गई है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए पहले इसका जवाब ढूंढते हैं। नसों की कमजोरी, नसों का दबना और खिंचाव क्यों होता है? दोस्तों, हमारे शरीर की नसें बहुत ही नाजुक लेकिन ताकतवर नेटवर्क होती हैं। लेकिन जब हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, तो ये नेटवर्क भी गड़बड़ाने लगता है। कारण नंबर एक, गलत खानपान। आजकल हम जो भी खा रहे हैं उसमें ना तो पोषण है ना ताकत। जंक फूड, ज्यादा तेल, मिर्च मसाले, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर की चीजें, ये सब शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। कारण नंबर दो, एक ही जगह घंटों बैठे रहना। जो लोग ऑफिस में कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या जो मोबाइल पर लेटकर दिन भर लगे रहते हैं, उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। और जब ब्लड सही से फ्लो नहीं करता, तो नसों में खिंचाव और दबाव आ जाता है। कारण नंबर तीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी, खासकर विटामिन B12, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी नसों को सीधा प्रभावित करती है। कारण नंबर चार, स्ट्रेस और टेंशन। जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिससे नसें भी सिकुड़ जाती हैं और उनमें खिंचाव आ जाता है। कारण नंबर पाँच, नींद की कमी और थकावट। पूरा दिन भाग दौड़ के बाद जब शरीर को सही आराम नहीं मिलता, तो नसें रिकवरी नहीं कर पाती और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। अब सोचिए, जब ये सब चीजें मिलकर हमारी नसों पर असर डाल रही हैं, तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या हम इसे नजरअंदाज करते रहेंगे, या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जो साधारण हो, सस्ता हो और असरदार भी हो? अगर आप भी यही चाहते हैं कि नसों की सारी दिक्कतें, चाहे वो दबना हो, खिंचाव हो, कमजोरी हो या भारीपन, सब कुछ ठीक हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं तीन ऐसी चीजों के बारे में, जो अगर आपने खाना शुरू कर दिया, तो आपकी नसें फिर से एक्टिव हो जाएंगी, ताकतवर बन जाएंगी और खिंचाव जैसी कोई समस्या दोबारा नहीं होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त जानकारियां आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं असली चीज की। तीन ऐसी नेचुरल चीजें जो आपकी नसों की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक कर सकती हैं। नंबर एक, अखरोट, नसों का असली दोस्त। दोस्तों, अखरोट को दिमाग का खाना कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए वरदान है। अखरोट में क्या खास है? इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो नसों की दीवारों को मजबूत करता है। इसमें होता है मैग्नीशियम और विटामिन B6, जो नसों की सूजन को कम करता है। ये ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे नसों में ऑक्सीजन और ताकत बराबर पहुंचती रहती है। कैसे खाएं? रोज सुबह 2 अखरोट रात को भिगोकर खाएं, चाहे तो इन्हें दूध के साथ भी ले सकते हैं। हफ्ते भर में ही नसों की जकड़न और भारीपन कम होने लगेगा। नंबर दो, तिल और गुड़, नसों को देते हैं जान। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो सदियों से हमारे दादी नानी इस्तेमाल करती आ रही हैं, तिल और गुड़। तिल में होता है कैल्शियम और जिंक, जो हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देता है। मैग्नीशियम और आयरन, जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। गुड़ में होता है
आयरन, जो नसों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। गर्म तासीर, जिससे नसों की सूजन कम होती है और ब्लड फ्लो सुधरता है। कैसे खाएं? रोज एक चम्मच तिल और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। सर्दियों में इसे थोड़ा भूनकर भी खा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन नसों को अंदर से ताकत देगा और नसों में खिंचाव की शिकायत दूर करेगा। नंबर 3, ब्राह्मी और शंखपुष्पी, नसों के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक। अब बात करते हैं सबसे असरदार और पुराने आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन की, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। दोनों को आप टॉनिक की तरह ले सकते हैं और ये नर्व सिस्टम को एक्टिव, मजबूत और शांत बनाते हैं। फायदे: नसों में अगर जलन या खिंचाव है तो ये तुरंत राहत देते हैं। नींद ठीक करते हैं, जिससे नसों को सही आराम मिलता है। दिमाग शांत रहता है, तो नसें तनाव से बचती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? आयुर्वेदिक स्टोर से ब्राह्मी शंखपुष्पी सिरप लेकर रोज रात को सोने से पहले एक चम्मच पी लें। एक हफ्ते में ही असर दिखने लगेगा। तो इन 3 चीजों को कब और कैसे खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा? कई लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी चीज कभी भी खा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक साइंस दोनों ये मानते हैं कि सही चीज को सही वक्त पर खाना उसका असर दोगुना कर देता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों चीजों को किस वक्त और कैसे खाएं। अखरोट, सुबह का अमृत। अखरोट को रात में पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट 2 अखरोट खाइए। चाहे तो इसके बाद हल्का गर्म दूध भी पी सकते हैं। फायदा: सुबह अखरोट खाने से दिमाग और नसें दोनों एक्टिव रहते हैं। पूरे दिन थकान नहीं होती। तिल और गुड़, शाम की ताकत। शाम को जब आप ऑफिस या काम से लौटें, तब एक चम्मच तिल और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाइए। इसके साथ एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। फायदा: शाम के समय हमारी नसों को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है। तिल गुड़ का यह कॉम्बिनेशन ब्लड को साफ करता है और नसों को आराम देता है। ब्राह्मी शंखपुष्पी, रात का रिलीफ। रात को सोने से आधा घंटा पहले एक चम्मच ब्राह्मी शंखपुष्पी सिरप लें। इसके बाद 10 मिनट गुनगुना पानी या दूध पी लीजिए। फायदा: इससे आपको नींद गहरी आएगी, नसें पूरी तरह रिलैक्स होंगी और अगले दिन आप हल्के और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब बात करते हैं एक और अहम हिस्से की, नसों की कमजोरी और खिंचाव से बचने के लिए कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें खाना ही काफी नहीं है। कुछ गलत आदतें भी हैं जो नसों की सेहत को बर्बाद कर देती हैं। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहना, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में, हर 45 मिनट बाद थोड़ा चलना फिरना जरूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और नसों पर दबाव नहीं पड़ता। बहुत देर तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुके रहना, गर्दन की नसें सबसे जल्दी प्रभावित होती हैं। स्क्रीन को आंखों की लेवल पर रखें और हर आधे घंटे बाद थोड़ी गर्दन घुमाएं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें या कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ठंडी चीजें नसों को सुन्न कर देती हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद केमिकल्स नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, मानसिक तनाव से मांसपेशियां और नसें दोनों सिकुड़ने लगती हैं। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम जरूर करें। अब बात करते हैं उन एक्स्ट्रा चीजों की, जिनसे आप अपनी नसों को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। नसों को मजबूत बनाने वाली लाइफस्टाइल टिप्स: हल्की स्ट्रेचिंग, सुबह और रात दोनों वक्त गर्दन, कंधे, कमर और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे नसों में जमे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और खिंचाव नहीं होता। गर्म पानी से सेंक, अगर किसी जगह की नस बार बार दबती है या खिंचती है, तो वहां रोज 5 से 7 मिनट गर्म पानी से सेंक करें। इससे नसें खुल जाती हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है। सरसों के तेल से मालिश, हफ्ते में कम से कम 2 बार सरसों के तेल से हल्की मालिश करें। इससे नसों की जड़ तक गर्मी पहुंचती है और कमजोरी दूर होती है। दिन में 1 बार गुनगुना पानी जरूर पिएं। खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी नसों को डिटॉक्स करने का काम करता है। खासतौर पर जो लोग कब्ज, गैस या एसिडिटी से परेशान रहते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर आप रोज सुबह 2 अखरोट, शाम को तिल और गुड़ और रात में ब्राह्मी शंखपुष्पी लेते हैं, तो यकीन मानिए नसों का दबना, खिंचाव, भारीपन, कमजोरी और झंझनाहट जैसी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और अगर साथ में आपने ऊपर बताई गई कुछ आसान लाइफस्टाइल टिप्स भी फॉलो कर ली, तो फिर आपको ना डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे
ना ही पेन किलर या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अंत में एक ज़रूरी बात, अगर आपको भी अक्सर लगता है कि पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथों में झनझनाहट होती है, गर्दन में खिंचाव रहता है या फिर सिर में भारीपन, चक्कर और थकावट होती है, तो ये सब सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि नसों की तरफ से मिल रहे संकेत हैं कि हमें मदद चाहिए। अब ये आप पर है कि आप इन संकेतों को नज़रअंदाज करेंगे या फिर आज से ही इन आसान और घरेलू उपायों को अपनाकर अपनी नसों को दोबारा ताकतवर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि आजकल ये नसों वाली प्रॉब्लम हर घर में है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।